अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपको मिडिल फिंगर दिखाता है तो आप फौरन बुरा क्यों मानते हैं? ये इशारा आखिर बदतमीजी की अलामत कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ एक मॉडर्न ट्रेंड है या इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी तारीख? आज की वीडियो में हम मिडिल फिंगर के असल राज को खोलेंगे। यकीन जानिए, ये कहानी आपको हैरान भी करेगी और हंसा भी देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिडिल फिंगर का जिक्र सबसे पहले कदीम यूनान में मिलता है। यूनानी फलसफी और ड्रामा निगार अपनी तहरीरों में इस इशारे को तौहीन करने या इंसल्ट के तौर पर लिखते थे। उनके नज़दीक मिडिल फिंगर इंसानी जिस्म के एक खास हिस्से की अलामत थी और बाकी उंगलियां इसके गिर्द जिस्म के दूसरे हिस्से को जाहिर करती थीं। यानी ये एक सिंबॉलिक सेक्सुअल इंसल्ट था। बाद में जब रोमी तहजीब ने यूनानियों से ये रस्म अपनाई तो उन्होंने इसे दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। रोमी फौज जंग के दौरान भी ये इशारा करते थे ताकि मुखालिफ फौज को शर्मिंदा और खौफजदा किया जा सके। यानी मिडिल फिंगर सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हथियार भी था। वक्त गुजरता गया और ये इशारा सियासी मैदान में भी दाखिल हो गया। कदीम रोम के सियासतदान अवामी तकरीरों में अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते। यानी अब कह सकते हैं कि ये उस जमाने का ट्विटर रोस्ट असल में मिडिल फिंगर के जरिए होता था। लेकिन फर्क ये था कि उस वक्त मीम्स नहीं बल्कि इशारे थे। यूरोप से निकलकर ये इशारा रफ्ता रफ्ता अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया। 19वीं सदी में अमेरिका के बेसबॉल खिलाड़ियों ने पहली बार ये इशारा पब्लिक के सामने किया। 1886 में एक मशहूर बेसबॉल मैच में खिलाड़ी ने अपने हरीफ को मिडिल फिंगर दिखाया और अखबारात ने इस वाक़ये को सनसनीखेज खबर बना दिया। तब से ये इशारा आम लोगों में तेजी से फैल गया। 20वीं सदी में जब हॉलीवुड और मगरबी मीडिया ने तरक्की की तो मिडिल फिंगर फिल्मों, गानों और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। अब ये इशारा बगावत, गुस्से और एहतजाज की अलामत बन चुका था। आपने अक्सर देखा होगा कि रॉक बैंड्स के पोस्टर्स में या रैप सिंगर्स के कंसर्ट्स में मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं लाजमी होती है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि कई जगह मिडिल फिंगर को मजाक के तौर पर भी लिया जाता है। कुछ लोग इसे दोस्तों के साथ फन में करते हैं, लेकिन याद रखिए असल मतलब हमेशा बदतमीजी और बेइज्जती ही रहा है। यानी चाहे आप हंसने के लिए दिखाएं या गुस्से में, पैगाम एक ही जाता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। साइंसदान कहते हैं कि मिडिल फिंगर जैसे इशारे इंसान की बॉडी लैंग्वेज को जाहिर करते हैं। ये अल्फाज के बगैर पैगाम देते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो जुबान बंद भी हो जाए, हाथ बोलने लगते हैं। और मिडिल फिंगर एक ऐसी अलामत है जो हर मुआशरे में फौरन समझी जाती है। यानी ये एक ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ एंकर बन चुकी है। आजकल ये इशारा फिल्मों, मीम्स, इमोजीज और सोशल मीडिया पर आम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई ममालिक में इसे दिखाना गैर कानूनी है। मिसाल के तौर पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अगर आपने किसी को मिडिल फिंगर दिखाया तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि कानूनन बदतमीजी है। तो दोस्तों, मिडिल फिंगर की कहानी सिर्फ एक आम इशारे की नहीं, यह है एक तहजीबी सफर जो यूनान और रोम से शुरू हुआ, जंगजू और सियासत से गुजरा, फिर खेलों, फिल्मों और पॉप कल्चर तक पहुंचा और आज सोशल मीडिया पर हर जगह नजर आता है। अब सवाल ये है, क्या मिडिल फिंगर आने वाले वक्त में भी बदतमीजी की अलामत रहेगा या सिर्फ एक मजाक में बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है।